फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। मीन हमें गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन का, वैल्यू पता करनी है x की। मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर एक तो हमें मिडिल वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू हो गई है 5, 15, 25, 35 एंड 45। 12 इंटू 5, मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60। 16 इंटू 15, ये हो गया है 240। 25 इंटू 6, 150 प्लस 35 इंटू एक्स प्लस 45 इंटू 9, ये हो गया है 405। अगर हम इसे डिवाइड कर दें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो 12 प्लस 16 28, 34 एंड 9 43 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 20। 60 और 240, ये हो गया है 300, 450, 855, so 855 plus 35x is equal to 22 into 43। 22 into 40 होता है 880, 22 into 3 66, ऐड किया तो 946 plus 22x, 13x is equal to 91, x is equal to 7। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Let x be the median of the data. If 35 is replaced by 53 in the data, then the median of the new data will be y. हमें डिफरेंस पता करना है x and y का। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। लेट अस से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 13, 15, 17 and then 35, 37, 39 and then 52, 56, 65। सारी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें एक स्टेज के बाद इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एंड फाइनली 77। अच्छा, टोटल टर्म्स कितनी है? 10। मीडियन निकालने के लिए हमें मिडिल टर्म चाहिए, पर क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, हमारे पास में एक मिडिल टर्म नहीं होगी। हमारी मिडिल टर्म होगी 10/2 यानी फिफ्थ टर्म, एंड 10/2 + 1 यानी सिक्स्थ टर्म। तो जो फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म है, उसका अगर हम मीन ले लें, तो हमारे पास इस डेटा का मीडियन आ जाएगा। दैट इज 37 और 39, ये फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म। अगर इनका मीन लें तो वो x इज इक्वल टू 38 होगा, क्योंकि वो इस डेटा का मीडियन होगा। 35 इज रिप्लेस्ड बाय 53। अगर हम 35 को यहाँ से हटा दें और यहाँ प्लेस कर दें 53, क्योंकि 35 तो अब हट ही चुका है, तो अगेन नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 10 है, तो मीडियन हमारा क्या होगा? फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का मीन। 39 + 52, ये हो गया है 91। 91/2 करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 45.5। हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, आंसर होगा 7.5, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। A biased coin is such that the probability of getting a head is thrice the probability of getting a tail. Let us say probability of getting a tail is equal to x, then probability of getting a head will be 3x। इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, तो 4x is equal to 1, x is equal to 1/4। तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 और हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। If the coin is tossed 4 times, then what will be the probability of getting a head all the times? हर बार हमें हेड चाहिए। फर्स्ट टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 एंड सेकेंड टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, थर्ड टॉस में भी ये होगी 3/4 और फोर्थ टॉस में भी 3/4। तो हमारा आंसर होगा 3 raised to the power 4
that is 81, 4 raised to the power 4, 256. फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1, x2, x3 अप टू xn हमें k गिवन है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है इन टर्म्स का। ना कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमें मालूम होनी चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन की। x1, x2, x3 एंड सो अप टू xn तक का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है k, राइट। नाउ अगर हम हर एक टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू टर्म्स हमारे पास में आएंगी उनका स्टैंडर्ड डेविएशन k को 10 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। सिमिलरली अगर हर एक टर्म में से हम 7 सब्ट्रैक्ट कर दें, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, हमें मालूम होनी चाहिए। तो अगेन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इन टर्म्स का क्या होगा, 10k। और अगर हमें हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दें और उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, तो जब आप हर एक टर्म को एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। सो हमारा डिजायर्ड आंसर आएगा 10k अपॉन 2 दैट इज 5k। थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें वेरिएंस पता करना है फॉलोइंग डेटा। वेरिएंस मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें मीन निकालना होगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 9 and 10, 19 and 13, 32 and 14, 46, 52, 63, 70, 78, 82 and 1800। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हो गया है 100। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई है, 3, 6, 8 and 2, 10। तो हमारा मीन आ जाएगा 10। वेरिएंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n multiplied by sigma, where I is equal to 1 to n xi minus मीन का स्क्वायर। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस मीन का इन टर्म के साथ डिफरेंस निकाल के उसको स्क्वायर करना है। क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए डिफरेंस के लिए सिंपल अप्रोच याद रखिएगा, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। 10 माइनस 9 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया है 10 माइनस 10 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 13 माइनस 10 3, 3 का स्क्वायर इज 9। 14 माइनस 10 4, 4 का स्क्वायर इज 16। 10 माइनस 6 4, 4 का स्क्वायर 16। 11 माइनस 10 1, 1 का स्क्वायर 1। 10 माइनस 8 2, 2 का स्क्वायर 4। 10 माइनस 7 3, 3 का स्क्वायर 9। 10 माइनस 4 6, 6 का स्क्वायर 36। 18 माइनस 10 8, 8 का स्क्वायर 64। इन सबको ऐड करके अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में वेरिएंस आ जाएगा गिवन टर्म्स का। 36 एंड 64 ये तो 100 हो गया है। 9 and 1 10, 110। 16 and 4 20, 130। इन दोनों को ऐड किया ये 10 हो गया 140 एंड 16 156। और अपॉन 10 करने पर हमारा आंसर आना चाहिए 15.6। फोर्थ ऑप्शन आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। Two persons on either side of a tower 45-meter high observe the angles of elevation of the top of the tower to be 30 degree and 60 degree respectively। हमें डिस्टेंस पता करना है बिटवीन टू पर्सन्स। तो यहाँ पर लेट अस से ये हमारी टावर है और यहाँ पर ये ग्राउंड पर दो पर्सन स्टैंडिंग हैं। मे बी एक पर्सन यहाँ से टावर के टॉप को दिख रहा है और एक पर्सन इस पॉइंट से। तो हमारी टावर हो गई है ए बी
इसकी हाइट हमें गिवन है 45 मीटर। सी पर एक पर्सन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। डी पर एक पर्सन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। हमें डिस्टेंस सी डी मालूम करना। 30, 60, 90 ट्राइंगल की खास बात होती है बिकॉज ये 30 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। बार बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड की लेंथ आपको पता हो तो 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड निकालने के लिए आप उस लेंथ को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही इसका रिवर्स क्या होगा? अगर आपको 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड पता हो तो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड निकालने के लिए उस लेंथ को √3 से डिवाइड कर दीजिए। 45 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 3 अपॉन √3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 √3। तो 45 अपॉन √3 लिखें या 15 इंटू √3 लिखे, बात एक ही है। और इन दोनों का सम करने पर हमारा आंसर आएगा 60√3। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जहां थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। 2 sin स्क्वायर थीटा -1, इसे तो हम एज इट इज लिख देते हैं। अगर हम बात करें 1 + tan स्क्वायर थीटा की तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा हमारे पास बचेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा और टेंजेंट थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा और नेक्स्ट हमारे सामने है 1 माइनस sin थीटा। नाउ 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, ये होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड दैट इज cos स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा से हमने cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? sec स्क्वायर थीटा -1 ये होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। टेंजेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, टेंजेंट थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, कॉट थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। नाउ cos स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ cos स्क्वायर की थीटा की जगह हम लिखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को ओपन करें तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सो वी कैन राइट डाउन 2 sin स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर थीटा। नाउ ये cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा हमने कैंसिल कर दिया, ये sin थीटा से हमने यहाँ पर sin थीटा कैंसिल कर दिया, ये 2 sin स्क्वायर थीटा -1 से 2 sin स्क्वायर थीटा -1 कैंसिल कर दिया। अच्छा, ये cos थीटा इस cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन sin थीटा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा cosec थीटा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जहां थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसे हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो विल गेट टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेंजेंट थीटा कॉट थीटा। टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा जो यहाँ पर गिवन है, डिवाइडेड बाई सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा
और cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। अच्छा, टेंजेंट थीटा को वी कैन राइट डाउन sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, राइट? तो वी कैन राइट इट एज 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको भी स्क्वायर करना होगा और इस पूरे को हमें डिवाइड करना है 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा से। तो ये sin थीटा cos थीटा ये कैंसिल हो गया है। फाइनल आंसर हमारा आना चाहिए 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, या इस वैल्यू को अगर हम रीराइट करें तो हमारा आंसर आएगा sec थीटा cosec थीटा। सेकेंड ऑप्शन आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें sec 5 माइनस 2 थीटा इक्वल टू गिवन है cosec 5 थीटा माइनस 5 की। थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी है। sec 5 माइनस 2 थीटा, एक काम करें हम 90 ऐड कर दें और 90 सब्ट्रैक्ट कर दें 5 माइनस 2 थीटा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड हम एज इट इज लिखते हैं cosec 5 थीटा माइनस 90 प्लस 5, ये हो गया माइनस 85। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस 85, और अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा sec 90 माइनस 2 थीटा प्लस 85 इज इक्वल टू cosec 5 थीटा माइनस 5। sec 90 माइनस 2 थीटा प्लस 85, इसको हम लिख सकते हैं cosec, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो साइन सेम रहेगा बिकॉज सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 होने के कारण sec बन जाएगा cosec, ये सब हटा देंगे और हमारे पास बचेगा 2 थीटा प्लस 85। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को डील करना आपको आना चाहिए। cosec 5 थीटा माइनस 5, इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। 2 थीटा प्लस 85 इज इक्वल टू 5 थीटा minus 5, 3 theta is equal to 90, so theta is equal to 30 डिग्री। हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा 30 पुट करते ही साइन थीटा हो जाएगा साइन 90 प्लस टेंजेंट 60 डिवाइडेड बाय सेक 60। साइन 90 होता है 1, टेंजेंट 60 होता है √3, सेक 60 होता है 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था फोर्थ ऑप्शन 1 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है जहां एंगल बी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। बीसी की लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, एसी की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ए बी की लेंथ हमारी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर होल अंडर। हमें साइन 2a और कॉस 2a की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें बात करनी होगी साइन ए। साइन ए होगा ऑपोजिट साइड, दैट इज 6 अपॉन हाइपोटेनस 10, या ये वैल्यू हो गई है 3 अपॉन 5। ऐसे ही कॉस ए, ये होगा एडजेसेंट साइड, दैट इज 8 अपॉन हाइपोटेनस 10, ये वैल्यू हो गई है 4 अपॉन 5। साइन 2a, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए,
और cos 2a इसके कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं लेट अस से cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ पर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी पुट कर सकते थे और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a भी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। sin a हो गया है 3/5, cos a हो गया है 4/5 माइनस cos स्क्वायर a ये हो जाएगा 16/25 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा 9/25। 2 into 3 6 into 4 24/25 minus 16 minus 9 7/25 डिफरेंस होगा 17/25। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।